वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस को मैं वाई पैराग्राफ बना के सिखाऊंगा, बताऊंगा कि बाउंडेड कैसे है। तो आशा है आप सभी लोग इस सीक्वेंस के बाउंडेड सीक्वेंस के वीडियो को पूरा देखें और आफ्टर दैट यदि आपको कोई भी फेवरेट कोई डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट करके शेयर करें। तो बाउंडेड सीक्वेंस को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बाउंडेड एबव, एक होता है बाउंडेड बिलो। तो हमें बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो के विषय में पता होना चाहिए। तो मैं दोनों को समझाऊंगा। सबसे पहले हम बाउंडेड एबव की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाउंडेड एबव की। तो बाउंडेड एबव का आप ग्राफ बना के सिखा रहा हूं, बताता हूं आपको कैसे होता है बाउंडेड एबव। फिर मैं आपकी जो बुक्स में डेफिनेशन होगी मैं आपकी जो बुक्स में करेंगे, पहले मैं आपको अपने जो लॉजिक वे है उससे समझाता हूँ वाई ग्राफ से। ठीक है, लाइन पर प्रेजेंट करके बताऊंगा जो आपको डाउट्स ना रहे। तो ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है और कहाँ तक जाता है, एक कॉइन टाइम्स n भी आएगी और इसके बाद n+1 भी आएगी कॉइन टाइम्स, और उसके बाद भी कोई आगे भी टर्म्स। ठीक है, कोई ये नंबर k है, कोई नंबर ये k है। अब पहले इसके मैं पॉइंट्स के ऊपर आता हूं क्या होता है। ए सीक्वेंस मैं डेफिनेशन लिखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि उससे तुम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। SN या AN जो भी बोल रहे हो आप किताब में, इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव, ठीक है, इफ दे एक्सिड ए रियल नंबर के अभी समझ में नहीं आएगा, जो मैं इसको हिंट वाइज समझाऊंगा तो समझ में आ जाए कि सेट टू बी एन की जो वैल्यू है, ये मैंने एस एन लिया ना, तो एस एन की जो वैल्यू है क्या हो, स्मॉल देन इक्वल टू के। ये एस एन है, ठीक है, ये क्या है एस एन, स्मॉल देन इक्वल टू के फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं क्या होगा। ये कोई नंबर k है, लास्ट नंबर हो गया एक तरीके से, और इसके बीच में ही जितने भी SN की वैल्यू हैं, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मतलब इस स्केल वाली जो पार्टिकल लाइन है इससे नीचे हो, तो क्या होता है वो बाउंडेड एबव होता है। क्या होता है कि SN की जो वैल्यू है या तो स्मॉल देन हो या इक्वल हो k तक। ठीक है, कोई नंबर k तक। तो क्या कहा, ए सीक्वेंस SN is said to be bounded above if they exceed a real number k such that SN is small than equal to k for every n belongs to capital N। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको हो सकता बाउंडेड एबव आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटाता हूं, फिर मामा इसी पर बाउंडेड बिलो की बात करता हूं। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉइंट्स के लिए। क्या था हमारे पास, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो क्या है, तो मैं इसको भी बाई पैराग्राफ बना के सिखाऊंगा, बताऊंगा। अब ये लाइन है कोई 1 2 3, ये कोई n है, ये n+1 है,
और ये माइनस के ले लिया, ठीक है। आपके जो बुक्स में दे रखा होगा मैं उसके भी अनुसार आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप मेरे अनुसार इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये के है कोई और ये कोई ऐसा है। तो बाउंडेड ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाउंडेड ब्लॉक कब होता है? ए सीक्वेंस ऐसे ही सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ कब होगा वो बाउंडेड बिलो? इफ दे आर एक्सिट नंबर के, if they exit real number के माइनस के लिया ना मैंने, तो माइनस के सेट टू बी सॉरी इसको के ले लो, मतलब कहने का मीन्स है के ले लो, माइनस का तो यहाँ पॉइंट्स की बात ही नहीं होगी ना। तो सेट टू बी के की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? स्मॉल देन इक्वल टू एसएन, एसएन से छोटी हो जाए। तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स करता हो नेचुरल नंबर को, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? बाउंडेड बिलो। ये क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, या इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, लोअर बाउंड। और वो जो मैंने पहले पढ़ाया था ना वो होता था अपर बाउंड। अब हम बात करते हैं, हमने दो कंडीशन देख ली। लोअर बाउंड में तो हमने कंडीशन देखी कि जो वैल्यू है वो एसएन से छोटी है, और अपर बाउंड में मतलब बाउंडेड एबव में हमने देखा कि जो के की वैल्यू है वो एसएन से ग्रेटर है। अब बात करते हैं हम बाउंडेड की। तो सीधा सा मैं यहाँ ही आपको बता देता हूँ बाउंडेड है क्या। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड के लिए कंडीशन सीधा ये कहते हैं कि के जो है वो क्या हो जाए? स्मॉल देन इक्वल टू एसएन, और कहां तक चला जाए? स्मॉल देन इक्वल टू के फॉर एवरी एन बिलोंग्स करता हो नेचुरल नंबर को। तो ये यदि इस कंडीशन को सर्टिफाइड कर जाएगा तो हमारे पास क्या होता है? वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। मैंने आपको वाई ग्राफ बताया, और बाउंडेड सीक्वेंस को यदि मैं इन दोनों पैराग्राफ को जो मैंने बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो के ग्राफ को बनाए, तो यदि मैं इन दोनों को एडजॉइंट कर दूं, एक जगह लिख दूं, तो वो कैसे बन जाएंगे? कोई इस तरीके के बन जाएगा, एक के यहाँ होगा, इसको K1 ले लो या K2 ले लो, ठीक है। ये SN हो गया, ठीक है। ये वैल्यू एक में तो यहाँ वैल्यू होगी कोई, एक में यहाँ वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं हम बाउंडेड, आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल से डेफिनेशन तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसके दो एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को एंड करते हैं, और इसके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां से आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल ये लिया जाता है 1/n इज बाउंडेड। ये बाउंडेड है। यदि मैं n इक्वल 1 2 इस तरीके से वैल्यू रखूंगा तो हमारे पास कैसे अब ये सीक्वेंस बैठेगा? एक इस तरीके का सीक्वेंस आएगा 1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके का आएगा हमारे पास कोई सीक्वेंस। अब यहाँ मैं इसको बाउंडेड कैसे कह रहा हूँ?
तो आप देखोगे कि 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, और 1/n, और इसकी जो 1/n की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन है, और कहाँ तक है, स्मॉल देन इक्वल टू 1। वही 0 और 1 के बीच की तो वैल्यू है, ये 1 है, ये 0.5 है, ये कोई इस तरीके की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच की वैल्यू है। यदि मैं सीक्वेंस की रेंज की बात करूं तो 0 और 1, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसके बाद ये बाउंडेड हो गया, और एग्जांपल लेते हैं। फिर मैं एक दो एग्जांपल ऐसे लूंगा जो बाउंडेड एबव होंगे या बाउंडेड लो होंगे, पर बाउंडेड नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास n/n+1, ये इस तरीके का कोई सीक्वेंस दे दिया, n/n+1, ठीक है। अब हम इसमें n की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 कितना आएगा, 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3/4, इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आती चली जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, मैं इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म से हमारे पास 1/2, और ये जो वैल्यू है 2/3, ये मतलब जो वैल्यू है वो 1/2 से स्टार्ट होके इक्वल, ठीक है, n/n+1 की वैल्यू, और ये जितने भी टर्म्स आते चले जाएंगे वो सभी टर्म्स आप देखोगे इससे ग्रेटर देन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड। अब हम एक सीक्वेंस और देखते हैं, अब बात करते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस होगा ना, बाउंडेड में मैं एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको लेता हूं कि कोई सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड एबव तो हो, बाउंडेड बिलो ना हो, इस तरीके का कोई एग्जांपल लेता हूं। और अच्छा एग्जांपल है जैसे n², ठीक है। मैं इसमें 1 वैल्यू रखूंगा, मेरे पास 1, फिर मैंने 2 रखी तो क्या हो गया, 1 4, फिर मैंने 3 रखी तो 3 की पावर 2 = 9, 4 रखी तो 16, इस तरीके से 5 रखे 25, इस तरीके से हमारे पास कौन सीक्वेंस आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ जो टर्म्स हैं वो इंगेज हो जाएंगे और कहाँ तक, इंफिनिटी तक जाएंगे, और n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हुई। मैं इनका निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो भी बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, Sn इक्वल होता है n+, उस फॉर्मूले के ऊपर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे ना, तब उसमें क्या लगाऊंगा। अब ये सीक्वेंस हमारे पास हमें पता लग गया, फर्स्ट टर्म्स तो इसके 1 है, ठीक है। अब लास्ट टर्म्स हमारे पास ये नहीं पता कि ये कहाँ जाके होगा एंड, ठीक है। तो हमारे पास बाउंडेड एबव तो ये है, मतलब मैक्सिमम छोटी सी टर्म्स क्या है हमारे पास,
बाउंडेड बिलो तो है, क्या है ये, बाउंडेड बिलो तो है, और मैक्सिमम टाइम्स का हमें बताने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, नॉट बाउंडेड बिलो एबव, नॉट बाउंडेड एबव तो नहीं है बट बाउंडेड बिलो है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, अब मैं इस सीक्वेंस में -n² की बात कहूँ तो आप देखोगे कि यहाँ मैंने बना रखा तो -1 की पावर 2 बना गया, ठीक है। उसके बाद -2 ये हो जाएगा -2 की पावर 2 प्लस के 4 माइनस, इस तरीके से भी मतलब इनकेस होते चल जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड, मैंने बन रखा है ना -1, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड एबव तो है बट बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। इस तरीके के काफी एग्जांपल आप देखोगे, और आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें।